आकाशदीप आए और आकाशदीप छाए, लेकिन ये जो सफर रहा है उनका फर्श से अर्श तक का, टेस्ट डेब्यू तक का, वो आसान नहीं रहा। ये अंतरराष्ट्रीय सुपर डेब्यू जो आकाशदीप ने हासिल किया है, उसका सफर, उसकी चुनौतियां बेहद कड़ी रही हैं। अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय टेस्ट स्पेल में 7 ओवर 24 रन 3 विकेट और बेसबॉल को धराशायी कर दिया, इंग्लैंड बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया। लेकिन जो उनकी गेंदबाजी रही वो भी उनके इस क्रिकेटिंग सफर की तरह रही, जहां पर उनको बेहद करीब थे वो पहली विकेट के, लेकिन फिर काफी दूर चले गए। जैक क्रॉली क्लीन बोल्ड, गिल्लियां और विकेट दोनों उड़ती हुई जा रही थी और जैक क्रॉली अपने रास्ते पर थे पवेलियन के, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है और अंपायर का हाथ बाहर निकलता है, नो बॉल का इशारा। यानी कि आकाशदीप के लिए सफर अभी, इंतजार अभी बाकी था और फिर भी वो हार नहीं मानते। कुछ उसी तरीके से जैसी कि उनकी जिंदगी बीती है, जैसा कि उनका ये पूरा क्रिकेटिंग सफर रहा है। लेकिन कैसे जो आकाशदीप है उनका ये जो सफर है वो वहां से, बिहार के सासाराम से, दुर्गापुर से, कोलकाता होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, बेंगलोर होते हुए, अब भारतीय क्रिकेट टीम में आया है। जल्दी से, क्योंकि आप लोग बोर जल्दी हो जाते हैं, जल्दी से आपको इनकी कहानी बता देते हैं। दरअसल 15 दिसंबर 1996 को एक सरकारी टीचर के घर पर इनका जन्म होता है। बिहार के सासाराम में वो सरकारी टीचर, इनके पिता। और एक बहुत ही सीधी सी बात है, जो भी सरकारी नौकरी के परिवार में जन्मा है उसे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब उनको ऐसे शौक होते हैं, ऐसे कुछ सपने होते हैं, तो वहां से सपोर्ट घर से मिलता नहीं है बहुत ज्यादा। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं, लेकिन उनके पिता, उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, क्रिकेट विकेट खेलने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से जो आकाशदीप है उनका क्रिकेटिंग का जो सपना था वो अंदर दबाए बैठे थे। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं वो एक बहाना बनाते हैं कि मुझे जॉब करने जाना है, दुर्गापुर में मुझे जॉब मिली है, नौकरी मिली है। पिताजी वो जाते हैं दुर्गापुर में, वहां के टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स में वो हिस्सा लेते हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर वो उभर कर सामने आते हैं। लेकिन तभी एक झटका लगता है, एक ब्रेक लगता है जिंदगी को, क्योंकि उनके पिताजी को स्ट्रोक आ जाता है और वो चल बसते हैं, यानी कि वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। मात्र 2 महीने के भीतर उनके बड़े भाई का भी निधन हो जाता है मेरे दोस्त, और वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। यानी उनकी मां अकेली ये दुर्गापुर में क्रिकेट खेल रहे थे, अपनी करियर को बनाने की नींव रख रहे थे, लेकिन फिर एक कड़ा फैसला और क्रिकेट को इनको अलविदा कहना पड़ता है। क्रिकेट छोड़कर घर जाते हैं वापस, मां का ख्याल रखते हैं, 3 साल कमाते हैं, घर को पूरा चलाते हैं, मां की मदद करते हैं। लेकिन वो जो क्रिकेट का कीड़ा था, वो जो क्रिकेट का प्रेम था, उसको कैसे छोड़ दें, जिसके लिए अपने इतने प्यारे पिता से झूठ बोलना पड़ गया था। फिर फैसला लेते हैं, जाते हैं अपने कजन के घर पर, कोलकाता पहुंचते हैं, फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट खेलते हैं आकाशदीप, वहां से सफर तय करते हैं अंडर 23 का जो कोलकाता के लिए, वहां पर अंडर 23 टूर्नामेंट से फर्स्ट क्लास में डेब्यू करते हैं। 2019 में तीनों फॉर्मेट में वेस्ट बंगाल के लिए वो डेब्यू करते हैं और वहां से वो क्रिकेटर उभर कर सामने आता है। बहुत अच्छा सीजन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, तीनों फॉर्मेट में वो डेब्यू करते हैं और वहां से फिर उनकी परख होती है। 2021 में उन्हें परखा जाता है। वो पार की नजर किसकी थी? वो नजर थी टैलेंट स्काउट आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वो देखते हैं ये खिलाड़ी हमें चाहिए, ये निचले क्रम में बल्ले से भी मारता है, ये गेंदबाजी में 145 डालता है, 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार मारता है, ये खिलाड़ी में दम है। और वो टैलेंट स्काउट में जो मेन मुख्य भूमिका थी, माइक हेसन, न्यूजीलैंडर, वो ये फैसला लेते हैं, चेक करते हैं और आकाशदीप को वो मौका, वो ब्रेक मिल जाता है जिसके लिए उन्होंने अपने पिता से, मरहूम पिता से अब तब झूठ बोला था।
और आरसीबी के लिए 2022 में वो डेब्यू करते हैं, 5 मैचेस खेलते हैं, फिर अगले साल 2 मैचेस और खेलते हैं। 2023 में 7 कुल मैचेस आईपीएल में खेले हैं, लेकिन वहां से उन्हें वो पहचान मिल जाती है। और आरसीबी से जब पहचान मिलती है तो इंडिया ए में मौका मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि रणजी के जो सीजन है पिछले वर्ष के, उसमें 10 मैच में 41 विकेट आकाशदीप चटकाते हैं। आईपीएल से नजरों में आए, अजीत आगरकर ने देखा, ओ माय गॉड, ये तो प्लेयर है, आरसीबी में खेलता है, डोमेस्टिक में 10 मैचों में 41 विकेट झटक लिए। इंडिया ए में डालो, इंग्लैंड लायंस आती है 2 मैचों में, उसके 11 विकेट झटकते हैं। अरे इसको तो इंडिया में डालो, जसप्रीत बुमराह को ब्रेक दिया जाता है और चटाक चटाक चटाक, भाई साहब, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बैटिंग ट्रैक पर, एक अच्छे ट्रैक पर इंग्लैंड को धराशायी कर देते हैं पहले ही सेशन में रांची टेस्ट के। और अ स्टार इज बॉर्न, कहना क्या जल्दबाजी होगी, इसका फैसला आप करें। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि जब टेस्ट कैप मिला था, वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो राहुल द्रविड़ ने 313वें खिलाड़ी बन जाते हैं। राहुल द्रविड़ के हाथों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अगर हम कहें गलत नहीं होगा, टेस्ट क्रिकेट में महानतम खिलाड़ियों की सूची में शुमार, उनसे टेस्ट कैप मिलती है। अपनी उसी मां के आगे आंखें नम थी और वो तस्वीरों में गले मिलते हुए आपके सामने है। लेकिन प्रतिक्रियाएं जब आई तो हर्षा भोगले कहते हैं कि भाई ये जो है, ये एक सेंसेशनल डेब्यू है। जिस तरीके से बेस बॉल के आगे इस एक खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया है, और फास्ट बॉलर, और आते ही इतना बड़ा मार्क छोड़ना, जसप्रीत बुमराह की जगह को फिल करना, भाई कमाल, तालियां, नमस्ते, सलाम, नमस्कार, ये उनकी प्रतिक्रिया थी। और उसी के बाद आप देखेंगे कि सुरेश रैना ने भी प्रतिक्रिया दी, बधाई दी आकाशदीप को। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं रही, लेकिन इसके अलावा भी इरफान पठान की प्रतिक्रिया के फास्ट बॉलर और इंडियन पिचेस, और वो भी ऐसी पिच, और उस पर इस तरीके से आके इंपैक्ट छोड़ना, दोस्त, ये आसान काम नहीं है। लेकिन असल में सच तो यही है कि आकाशदीप को पहचान दिलाई आरसीबी ने। करियर आईपीएल में बहुत खास नहीं रहा, यहां पर आप देख सकते हैं जो उनका बैटिंग और बॉलिंग का करियर रहा है। 7 मैचेस में कुल 6 विकेट है, 44 की औसत, 11 की इकोनॉमी। लेकिन इससे हुआ क्या? नजरों में आप कि ये टैलेंट स्काउट करके लेकर आए हैं, ये कुछ तो खास होगा। और जब 10 मैचों में पिछले रणजी सीजन में 41 विकेट झटकते हैं, अजीत आगरकर कहते हैं, हु इज दिस, पिक हिम अप, इंडिया ए में लाओ। और इंडिया ए में जब वो आते हैं इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 11 विकेट। लेकिन मेरे दोस्त, करियर स्टैट्स अभी तक डोमेस्टिक के अगर आप देखेंगे तो उनके आंकड़े आपको भी प्रभावित करेंगे। फर्स्ट क्लास में इस टेस्ट मैच से पहले तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 104 विकेट 30 मैचों में, 10 पर 112, बेस्ट बॉलिंग इन अ मैच 6 पर 60, बेस्ट बॉलिंग इन एन इनिंग्स 23 की औसत, 3 की इकोनॉमी को भूल जाइए टेस्ट क्रिकेट में। फिर आप बात करते हैं लिस्टे में 28 मैच, 42 विकेट, यानी 50 ओवर फॉर्मेट, 3 पर 6 बेस्ट बॉलिंग इन अ मैच, 24 की औसत, 4.8 की इकोनॉमी। टी20 क्रिकेट में 41 मैच खेल चुके हैं, 22 की औसत, 7.5 की इकोनॉमी। और निचले क्रम में बल्लेबाजी बहुत शानदार करते हैं। कहीं आपको लग रहा हो कि बल्ला पकड़ना नहीं आता, तो मैं ये बता दूं मेरे दोस्त, फास्टेस्ट रणजी 50 ऑफ हिस्ट्री आकाशदीप के नाम है। 2022 सीजन में 4 क्वार्टर फाइनल में से 1 क्वार्टर फाइनल में बंगाल वर्सेस झारखंड, और वहां पर आते हैं 8 छक्के लगाकर फास्टेस्ट 50 ऑफ रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री बनाते हैं। यानी 18 गेंदों में 50 रन अपने पूरे करते हैं। वही आप हाईएस्ट देख रहे हैं, 53 नॉट आउट। और ये आकाशदीप है। क्या हमें एक सितारा मिल गया? क्या हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया है? क्योंकि लड़के में दम तो है, लड़के ने दिखाया है, 27 साल की उम्र में डेब्यू किया है। लेकिन लड़के जिस तरीके से वापसी की है, ना सिर्फ जिंदगी में, क्रिकेट में, अपने इस डेब्यू में भी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। यही आपके लिए भी सलाह है। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या आकाशदीप अगले सुपरस्टार है? क्या आकाशदीप को पिक करना चाहिए आगे
बाकी फॉर्मेट्स में भी। इस पर अपनी राय हमें भेजिए। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।